जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एचआर फॉर यू में नई और लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज हम फिर आप लोगों के लेके आए हैं क्लास 10th का चैप्टर जो है अशोक का शस्त्र त्याग। तो हम इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक खास बात करना चाहते हैं कि इससे पहले एक चैप्टर है आपका बच्चे की दुआ। तो उसमें कोई खास ऑब्जेक्टिव था नहीं, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव दो तीन है ना कि कवि की क्या चाह होती है, तो नेक राह पर चलने की, ठीक है। और उसके बाद उसमें है कि लब का अर्थ क्या होता है, होंठ है। दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से कैसी मोहब्बत करनी चाहिए, तो उसकी मोहब्बत करनी चाहिए, ज़ईफ़ों की हिफाजत करनी चाहिए। तो उसमें थोड़ा ऑब्जेक्टिव है, दो तीन चार, तो वो आप कवर कर लेंगे, चैप्टर से कर लेंगे, ठीक है। चैप्टर जो पढ़ाया मैंने तो प्लेलिस्ट में जाकर के चैप्टर देख लेंगे, वहां से मैंने इसे कंप्लीट कर दिया है। और इस वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है, बस लास्ट तक बने रहना है। और लास्ट में बीच में जहां तक बच्चे रहेंगे ना, वहां कमेंट करेंगे कि सर मैं अवेलेबल हूं, मैं प्रेजेंट हूं। और कितने बच्चे रहते हैं ना फुल वॉच करते हैं, वो मैं देखता रहता हूं, इसलिए आप कमेंट जरूर कर दिया करो, अपडेट रहा करो कंटिन्यू। ओके, चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। अगर उससे पहले आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन हिट कर लेंगे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए देखिए अशोक का शस्त्र त्याग, ये बड़ा इंपोर्टेंट चैप्टर है। पहले हम समझेंगे कि अशोक का शस्त्र त्याग, शस्त्र का अर्थ क्या होता है। तो शस्त्र का अर्थ हथियार होता है। यूं जो मुहर्रम में खेलते हैं या फिर कहीं भी निकालते हैं, तो शस्त्र का अर्थ हथियार, त्याग का मतलब छोड़ देना। तो अशोक ने शस्त्र त्याग कर दिया, छोड़ दिया। चैप्टर का नाम है। तो वीडियो अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा, फुल चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के लिए, तो सड़क से इस वीडियो को स्टॉप करके या फिर इस वीडियो को देखने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाकर के चैप्टर को जरूर देख लेना। चलिए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है अशोक का शस्त्र त्याग के लेखक कौन है। भाई ये चैप्टर जो है तो लेखक कोई ना कोई होगा, तो लेखक कौन है तो आपको याद होगा वंशीधर श्रीवास्तव। अशोक के शस्त्र त्याग के लेखक के कौन है, वंशीधर श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अशोक का शस्त्र त्याग गद्य की कौन सी विधा। भाई ये किस विधा में लिखा गया है, कविता है, ये आपका हो गया यात्रा वृत्तांत है, कहानी है, क्या है। तो ये देख लो, ये एकांकी है। अशोक का शस्त्र त्याग जो है वो क्या है आपका गद्य की कौन सी विधा है, तो एकांकी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अशोक और सभी सरदार कैसे वस्त्र धारण किए होते, यानी अशोक और उसके जितने सरदार थे, जितने सेना थी, उसने कैसा वस्त्र धारण कर लिया। वस्त्र समझते हो ना, पैजामा कपड़ा लता, तो वो पीला वस्त्र धारण किए होते। कैसा आपको याद होगा, अशोक यहां पर कसम खाता है कि मैं बौद्ध धर्म अपना रहा हूं, बौद्ध शरण गच्छामि धर्म शरण गच्छामि, तो वहां पर पीला कपड़ा पहन लेता है, ठीक है। अब तीसरा का क्वेश्चन हो गया, तो चौथा क्वेश्चन को रहा है बुद्ध शरण गच्छामि किसने कहा, किसने कहा था बुद्ध शरण गच्छामि। तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म का शपथ किसने लिया था, तो अशोक ने कहा था बुद्ध शरण गच्छामि। किसने कहा, अशोक ने कहा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है स्वयं पकड़ में आना का अर्थ क्या होता है, यानी स्वयं अपने आप को हम किसी के हवाले कर दें तो उसको हिंदी शब्द में हम क्या कहते हैं, तो उसको आत्मसमर्पण करना कहते हैं। क्या कहते हैं, आत्मसमर्पण कहना, जिसे हम अंग्रेजी में सरेंडर कहते हैं। सलेंडर नहीं, सरेंडर कर देना है। सलेंडर वो गैस वाला सलेंडर नहीं होता, ठीक है, सरेंडर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मैं स्त्री पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा, किसने कहा था, किसने कहा था कि मैं स्त्री पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा, तो अशोक ने कहा था। पद्मा स्त्री थी और अशोक पद्मा को छोड़ देते हैं, पद्मा पर वो शस्त्र जो है वो नहीं चलाते। 1 मिनट आप लोग थोड़ा सा वेट कर लेंगे। अब यहां पर एक क्वेश्चन याद आ गया मेरे, ये हो गया आपका अस्त्र और शस्त्र और शास्त्र। ये तीनों क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत में आप याद दिलाना, आप कमेंट करना कि सर ये बताइए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपका ऑब्जेक्टिव छूट जाएगा, इसको मैं बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कलिंग संबंधित है कहां से, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका, उत्तर हो जाएगा पद्मा से, यानी कलिंग किससे संबंधित है, तो पद्मा से, ठीक है, पद्मा कलिंग महाराज की। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कलिंग का युद्ध कितने सालों तक चला। कलिंग का युद्ध जो ढुसुम चला वो कब तक चला, कितने सालों तक चला, तो उत्तर हो जाएगा आपका 4 सालों तक चला। कितने सालों तक, 4 सालों तक। कलिंग का युद्ध 4 सालों तक चला। और अशोक अपने जीवन काल में कुल कितने युद्ध लिखे, युद्ध लड़े, वो कमेंट सेक्शन में आप बताओगे। अभी यहां पर जितने स्टूडेंट हो पटाख से कमेंट करो कि अशोक जो था वो अपने जीवन काल में कुल कितने युद्ध लड़े। कमेंट तो चाहिए मुझे हर हाल में। इस क्वेश्चन का आंसर जो देते हो, मैं अगले वीडियो में, अगर सही कोई बच्चा देता है इसका सही आंसर, तो मैं अगले वीडियो में उसका नाम जरूर लूंगा और उसकी आईडी को भी डिस्प्ले पे शो करूंगा मैं डेफिनेटली।
जो बच्चा सही कमेंट करेगा मैं उसके कमेंट को डिस्प्ले पर शो करके चैप्टर शुरू होने से पहले मैं आपका नाम आपकी आईडी के साथ शो कर दूंगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, स्वीकार कर लो इसे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कलिंग दुर्ग खुलने पर किसकी सेना बाहर आई थी। यानी यूं कलिंग का द्वार खुला धड़ाम से, यार निकला कौन, किसकी सेना बाहर आई। तो यहां पर कह रहा है स्त्रियों की सेना बाहर निकली। यानी जब कलिंग का द्वार खुला था यूं, तो फिर पद्मा निकली थी स्त्रियों की सेना लेकर के, और वो अशोक देख करके चौंक गया था कि माय गॉड ये क्या हो गया। मैं ऐसा लगा, अशोक को ऐसा लगा मैं जन्नत में आ गया, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा पद्मा कौन है। भाई पद्मा कौन है तो ये तो आपको पता होना चाहिए अगर आपने चैप्टर पढ़ा तो। कलिंग महाराज की बेटी है पद्मा। पद्मा कौन थी, कलिंग महाराज की बेटी। बेटी से पहले एक शब्द उपयोग किया गया कन्या, कलिंग महाराज की कन्या। कन्या का अर्थ क्या हो जाता है, बेटी ही होता है। तो याद रखना आपको, कलिंग महाराज की बेटी थी अर्थात कन्या भी कहीं कहीं पर होगा, तो कन्या का अर्थ भी सेम हो जाता है, बेटी हो जाता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आपका अशोक किस युद्ध से शस्त्र त्याग दिया। यानी अशोक ने कौन सा युद्ध किया और उस युद्ध के बाद शस्त्र त्याग दिया, यानी हथियार को छोड़ दिया। तो भाई अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद से क्या था, छोड़ दिया। किसको, पद्मा को नहीं, पद्मा को तो छोड़ा ही छोड़ा, अशोक ने शस्त्र त्याग दिया। कलिंग युद्ध के बाद क्या किया उसने, हथियार उठाना छोड़ दिया। उसने कहा कि नहीं, अहिंसा ही मेरा परम धर्म होगा और मैं नहीं लड़ूंगा। ये था अशोक का एक शपथ था। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है अशोक पद्मा पे शस्त्र नहीं चलाते। क्यों, अशोक जो होते हैं वो पद्मा पर शस्त्र नहीं चलाते, यानी हथियार नहीं चलाते। क्यों, उसके पीछे क्या थी, क्या पद्मा की खूबसूरती सुंदरता के पीछे अशोक लट्टू हो गए थे। तो नहीं, ये बिल्कुल गलत जवाब है, लोगों का विचार यही था। पद्मा जो थी क्योंकि वह स्त्री थी, अशोक पद्मा पर हथियार नहीं चलाता है। क्यों, क्योंकि स्त्री जो थी, क्योंकि वह स्त्री थी, और बड़े महान लोग कभी स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते, बेवकूफ लोग स्त्रियों को मारते हैं। अब समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, समझ रहे हो, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं हम। सम्राट अशोक किसके सामने तलवार नीचे फेंक देते हैं। यानी सम्राट अशोक जो होते हैं वो अपनी तलवार को किसके सामने नीचे फेंक देते हैं। तो उत्तर हो जाएगा पद्मा के सामने। भाई पद्मा जब भी कलिंग का द्वार खोल के निकलती है, अशोक देख के चकित हो जाते हैं कि ओ माय गॉड दिस इज स्त्री, और स्त्री के सामने हम लड़ेंगे, संभव नहीं है। और अशोक क्या करते हैं, नहीं लड़ते हैं, और अपनी सेना से भी कहते हैं कि नहीं, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, लड़ना नहीं है। अशोक सम्राट थे, सम्राट किसी स्त्री पर हथियार चलाए संभव नहीं है, और खुद स्त्री के सामने तलवार फेंक देते हैं। तो यहां पर पद्मा के सामने, किसके सामने तलवार फेंकते हैं, पद्मा के सामने। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था। बिल्कुल, अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था, पहले अशोक का ब्रह्म धर्म को माना था अशोक ने। किसको, ब्रह्म धर्म, यानी सब कुछ खाते पीते थे और फिर वध करते थे। परंतु कौन सा धर्म अपना लिया, तो अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया, और बौद्ध धर्म के बाद ही अशोक ने कहा था अहिंसा ही मेरा परम धर्म होगा। क्या होगा, अहिंसा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है पद्मा ने अशोक को क्यों जीवित छोड़ दिया। अब ये लो भाई, अशोक ने छोड़ दिया तो पद्मा ने भी तो छोड़ दिया अशोक को। तो पद्मा ने, अशोक ने तो पद्मा को छोड़ा, पद्मा ने अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया। तो भाई स्त्रियां भी कोई कम ना होती है, देख लो क्या कर रही है, मैं निहत्थों पर वार नहीं करती, मजाक थोड़ी है। पद्मा क्या कर रही है, पद्मा ने अशोक को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि पद्मा निहत्थों पर वार नहीं करती, जिसके हाथ में हथियार न हो उसे हम निहत्था कहते हैं। और अशोक के हाथ, अशोक ने अपना तलवार नीचे फेंक दिया था, तो पद्मा ने क्या कहा था कि साहब जाइए, आप अपने वचन, आप अपने आज्ञा की, मतलब कि आपने जो शपथ खाई है ना उसको पूरा कीजिए, और मैं भी कोई निहत्थों पर वार नहीं करती। अपने यहाँ की लेडीज होती तो कपार फोड़ उड़ देती दिक्चुक जी से सिरात फोड़ के निकल जाती। क्वेश्चन नंबर 16 अशोक के सेना का शिविर कहां लगा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है अशोक के सेना का शिविर कहां लगा हुआ था। तो आपका उत्तर हो जाएगा मैदानों में। आपको याद होगा जब भी शुरू होता है तो कहता है वहां पर क्या, पहले चैप्टर में शुरू हो जाता है कि अशोक के सेना का शिविर जो लगा हुआ था वो पूरे मैदानों में लगा हुआ था, और अशोक टहलते हुए कहते हैं कि मेरे वीर सैनिकों, आज 4 सालों से युद्ध चल रहा है और ये युद्ध जीता नहीं जा सका है, अगर यही हाल रहा तो कैसे। फिर आता है और कहता है कि गुरुजी, सम्राट अशोक की जय हो, कलिंग के महाराज तो मारे गए परंतु पद्मा आज भी नहीं जीता गया है। एकदम स्टाइल में यार, अशोक सम्राट, शक्ति इंसान को कुछ भी बना देता है। और क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, अशोक कहाँ का राजा था। भाई ये तो
आपको बताना होगा। और यहाँ तक कितने विद्यार्थी हैं प्लीज कमेंट, कितने स्टूडेंट जो है यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं और यहाँ तक जो भी है कमेंट करो। मैं क्या कह रहा हूँ, जिसका कमेंट सबसे अच्छा होगा ना, अगले वीडियो में मैं उसका कमेंट इस डिस्प्ले पर दिखा करके उसका नाम भी लेने वाला हूँ। तो प्लीज कमेंट, फटाफट कमेंट करो। तो ये अशोक कहाँ का राजा था, ये आपके लिए प्रश्न है, ये आप इसका आंसर दो। कमन उत्तर यहां आपको देना है, आपके लिए खाली स्थान छोड़ दिया मैंने, कमेंट सेक्शन में धड़ाधड़ बताना। तो यहां तक हो गया। उसके बाद देखिए, देखो अस्त्र किसे कहते हैं, शस्त्र किसे कहते हैं और शास्त्र किसे कहते हैं। तो देखो पहले, सबसे पहले हम क्या कहते हैं, अस्त्र। अस्त्र का अर्थ क्या हो जाता है, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। जैसे भाला हम फेंक करके मारते हैं, जो भी हथियार होता है और उसको हम फेंक के चलाते हैं उसको हम अस्त्र कहते हैं। उसके बाद शस्त्र। शस्त्र का अर्थ हो जाता है पकड़कर चलाने वाला, जैसे तलवार पकड़ करके हम मारते हैं, चक्कू हो गया ऐसे के डाल दिया। तो जिन हथियारों को हम हाथ में पकड़ के चलाते हैं उसको शस्त्र कहते हैं, और जिन हथियारों को फेंक कर चलाते हैं उसको हम अस्त्र कहते हैं। अब बचा शास्त्र। तो शास्त्र का क्या अर्थ हो गया, तो शास्त्र का अर्थ हो गया भैया धार्मिक किताब। शास्त्र क्या है, हिंदू धर्म की एक धार्मिक किताब है। तो धार्मिक किताब को शास्त्र कहा गया है। पद्मा कहती है ना कि जाओ फिर तुम अपने शास्त्र की आज्ञा मानो, कहा है ना। तो शस्त्र तीनों याद रखना है आपको। ऑब्जेक्टिव में या 2 नंबर में होगा कि अस्त्र और शस्त्र में अंतर स्पष्ट करें। तो अस्त्र का अर्थ हो गया फेंक कर चलाए जाने वाला, शस्त्र का अर्थ हो गया पकड़ कर चलाए जाने वाला, और शास्त्र का अर्थ हो गया धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक किताब को हम शास्त्र कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले आप लोग। चलो ले लिया। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर स्क्रीनशॉट नहीं ले लिया। तो यहां तक जितने बच्चे थे ना प्लीज कमेंट जरूर कर देना। आपके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका कमेंट, जिसका कमेंट अच्छा होगा मैं कमेंट लेता रहूंगा, सबके कमेंट को मैं पढ़ूंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? और वीडियो कैसा लगा, अगर आपने अब भी हिंदी का ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो कमेंट जस्ट प्लेलिस्ट में जाओ और 2024 की वीडियो को देखो और इस चैप्टर को कंप्लीट करो। और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी बहुत जल्द मैं लेकर के आ रहा हूं आप लोगों के लिए। और फिर पीडीएफ नोट्स की बात है वो आपको मिलता रहेगा। लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं कि वीडियो अच्छा लगा ना, लाइक कर लेना। हाँ, लाइक कर लेना और कमेंट भी कर देना। और चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पढ़ाने में मजा आता है कि नहीं आता, कमेंट में ये भी बताना कि पढ़ने में मजा आता है कि नहीं आता आपको। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अगले क्लास में इसी हंसी खुशी और मस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।